हम लोग अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोग गए थे यूनिट मैट्रिक्स पर। अब उसके बाद हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज another type of matrix. A square matrix is said to be a scalar matrix if main diagonal elements are same। मतलब मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम हो एंड रेस स्टार जीरो। दिस इज डिफिनीशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चे ये देखें ABCD, यह 2 into 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिफिनीशन में हम लोग यह लिखे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मतलब मेन डायगोनल यह दोनों एलिमेंट सेम हो एंड रेस आर जीरो। मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो जीरो। जैसे अगर हमको इलस्ट्रेट करना हो 5005, सोचे मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम और रेस्ट एलिमेंट क्या है जीरो। तो दिस इज टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अनदर 700 070 007। This is type of square matrix. Main diagonal elements are same, rest are zero। तो इसमें देखे तो बच्चे A11 भी 5 है, A22 भी 5 है, A12 0 है, A21 भी 0 है। तो इस पूरे को अगर एक ही वर्ड में लिखना हो तो A = AIJ आइदर 5 है नहीं तो 0 है। तो 5 कब है? जब I = J है और I ≠ J है तो क्या है? 0। तो यह 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे यह मान करके चले 008 कुछ भी, तो यहाँ पर इसको K कह देते हैं, लेकिन K नॉन जीरो होगा। तो यही हो गए स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। तो यह ऐसा डिफाइन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if non-diagonal elements are zero।
non-diagonal elements are 0. Diagonal elements may be 0 or not. डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई एग्जांपल हम ये ले लिए 700 050 003, ये डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या मिले? 0 होगा। तो अगर इस पूरे डायगोनल मैट्रिक्स को अगर एक वर्ड में हो लिखना तो A इक्वल टू Aij इज 0 when I not equal to J। अगर A डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको इस नेचर से पास करना होगा कि Aij 0 when I not equal to J and minimum number of 0 is n square minus n। ओके, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स करने से तो a square matrix is said to be upper triangular if all elements below the main diagonal are 0 होगा। मतलब मेन डायगोनल के नीचे जो है बस सारा का सारा एलिमेंट 0। जैसे अगर कोई एग्जांपल ले ले 735083007, ये मेन डायगोनल, इसके नीचे सारा एलिमेंट 0 है तो इसको हम क्या बोले? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस पूरे को अगर हमको लिखना है तो यह A21 भी 0 है, A31 भी 0 है, A32 भी 0 है होगा। तो Aij is 0 when I greater than J। This is nature of upper triangular matrix। Aij is 0 जब I greater हो किससे? J से। मेन डायगोनल पर Ij सेम होता है, ऊपर में J बड़ा होता है इससे, और मेन डायगोनल के नीचे देखेंगे तो I एक्सीड करता है J से। इसी में एक और टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be lower triangular if all elements
above the main diagonal are 0। मतलब मेन डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट है वह सब 0। सपोज करें जैसे हम ये लिखें 7 0 0 8 5 0 9 2 3। कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें 7 0 8 5 होगा। तो मेन डायगोनल के ऊपर देखें तो सारा एलिमेंट 0 आ रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लोअर ट्रायंगल। तो अगर इसको इंडिकेट करना है, अगर ये हमारा लोअर ट्रायंगल है देन ए आई जे इज 0। तब यहाँ सोचे तो 1 2 0 है, 1 3 पोजीशन का एलिमेंट 0 है, फिर मिलाएं ये 2 3 पोजीशन का एलिमेंट 0 है। मतलब आई जो है वह छोटा हो किससे, जैसे, तो ये लोअर ट्रायंगल हो। और इन दोनों केस में मिनिमम नंबर ऑफ 0 is n into n minus 1/2। इतना 0 होना कंफर्म है, होगा। मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स a matrix is said to be null matrix if its all elements are 0। ओके, मतलब सारा का सारा एलिमेंट 0। जैसे सपोज कर बच्चे अगर हम 0 0 0 0 0 0 इस मैट्रिक्स का देखें तो सारा एलिमेंट 0, तो इसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। जनरली इसको 0 से शो किया जाता है। तो अगर यह नल मैट्रिक्स है तो इसका नेचर ये है A1 1 भी 0 है, A1 2 भी 0 है, मतलब A1 3 2 1 सारा का सारा 0 है। तो इसको हम यह आइडेंटिफाई करेंगे Eij it is 0 when it is Eij 0 for all, it is called for all। for all Ij means Ij चाहे जो भी हो, इसका सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा 0। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहता है, इस पर ध्यान दे करके बच्चे द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स lies on main diagonal of a square matrix। Is its trace।
तो हम लोग यह जाने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और ट्रेस ऑफ ए लाना। तो हम यह लिखेंगे A11, A22, A33। यह मेन डायग्राम के सारे एलिमेंट्स को जोड़ लेंगे तो इसका सीधा रिजल्ट सिग्मा AI फॉर ऑल आई होगा। तो यह ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। Next, comparability of two matrices. Two matrices are said to be comparable their order must be same. मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो वहीं बी का ऑर्डर हो, तो हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेरेबिलिटी पर डाल सकते हैं। ठीक, तो और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो। नेक्स्ट, अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस है। यहां से इंपॉर्टेंट टर्म्स शुरू। Two matrices are said to be equal if their order must be same and corresponding elements are equal। होगा मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। जैसे A इक्वल टू B है, A B C D और दिस इज इक्वल टू P Q R S होगा। तो पहले देखें, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इसका 1 1 इसके 1 1 के इक्वल, मतलब 1 1 ऑफ A इक्वल टू 1 1 ऑफ B। B और Q सेम होना चाहिए, तो 1 2th of A equal to 1 2th of B, 2 1 of A, 2 1 of B, 2 2 of A, 2 2 of B। तो मतलब इतना क्यों बोले सर? इसको सिंपल बोलेंगे,
ij एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू ij एलिमेंट ऑफ, मतलब जो ए का ij एलिमेंट होगा वह बी का भी ij है, और जो ऑर्डर ऑफ ए हो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, यह दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो हम बोल सकते हैं ए किसके इक्वल है। तो यह मैट्रिक्स का मेजर प्लानिंग, मतलब अगर हमको कभी भी P इक्वल टू क्यू शो करना हो तो वहाँ दो कंडीशन को मार्क करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ P होगा वह ऑर्डर ऑफ Q होगा, और इसका ij एलिमेंट और इसका ij एलिमेंट दोनों सेम हो जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे P और Q इक्वल मैट्रिक्स है। ओके, अगर x इक्वल टू y तो ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ y, i jth एलिमेंट ऑफ x इक्वल टू i jth एलिमेंट ऑफ y, यह दोनों के, तो अगर इक्वलिटी शो करना हो तो हम यह दोनों बात को फॉलो करेंगे कि i jth एलिमेंट ऑफ a इक्वल टू i jth एलिमेंट ऑफ b, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b, इन मैट्रिक्स P and B are said to be equal। x plus y, x minus y, 7, 5, it is 10, 2, 7, 5, find x and y। सोचिए बच्चे, इसका भी ऑर्डर 2 into 2, इसका भी ऑर्डर 2 into 2, और दोनों तेरा एक इक्वल है, ठीक, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और तो क्लियर है। दोनों को सॉल्व करके x वाई आ जाए, x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 2 है, तो ये दोनों कैंसिल, 2x 12, x 6 होगा, और x 6 है, y 4 है, दिस इज रिजल्ट। नेक्स्ट, x स्क्वायर प्लस 6 y प्लस z x प्लस 1 12 find x, y and z। ओके, तो दोनों का ऑर्डर मिला ले सेम, 2 into 2, 2 into 2, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, x स्क्वायर प्लस 6 12 के इक्वल होगा, y 7 के इक्वल होगा, y प्लस z 10 होगा, और x प्लस 1 4 होगा। तो इसको सॉल्व कर दें, x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 12 0, 4x माइनस 3x माइनस 12 0, x प्लस 4, x का वैल्यू 3 ही होगा और माइनस 4, और y 7 है, y को 7 यहाँ डाल दें तो z का वैल्यू 3 और x का वैल्यू यहाँ से 3, तो x का ऐसा भी वैल्यू है और ऐसा भी है, तो यहाँ पर दोनों के बीच कॉमन पढ़ते हैं, दोनों में x का कॉमन वैल्यू क्या है 3, तो x is 3, y 7 and z equal to 3। दिस इज सॉल्यूशन होगा।
तो हो सकता था कहीं x और y इस दोनों x में कोई कॉमन वैल्यू नहीं होता, तो उस केस में हम कह देते कि फॉर नो एनी वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स कैन बी इक्वल। ओके, तो बच्चे यह था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। तब तक एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज करके रखिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 मैट्रिक्स अलजेब्रा का।